ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे लल्हई छठ, बलदेव छठ, चंदन छठ, हल छठ आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। कहते हैं जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं उनकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगी और इसका समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगा। हल छठ की पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल, पत्ते, ज्वार की धानी, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश, ये सभी सामग्री पूजा के लिए चाहिए होती है। हल छठ की पूजा विधि: हल छठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान: पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को प्लास के पत्ते पर खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। पूजा विधि: हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातुन से दांत साफ कर ले। इसके बाद स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना ले। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाए। अब घर में तैयार एपड़ से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखे। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरे। इसके बाद एक मटकी में देवली, छेवली रखे। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाए। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाए। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाए। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़े और माता पार्वती की आरती उतारे। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ ही खाए जाते हैं। हल छठ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हल छठ व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तुरंत ही प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात की और उसके कारण खुद को मिली सज़ा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा
कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।